जो लोग इस वक्त पार्लियामेंट का हिस्सा हैं और पाकिस्तानी आइन को आंखें दिखा रहे हैं, पाकिस्तानी आइन को पामाल करने की कोशिश कर रहे हैं, 1997 की 98 की तारीख को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, जजों पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और एक दोबारा से एक घिसी पीटी तारीख जो है वो दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो उनके लिए हमारा ये पैगाम है कि आप आंख उठाकर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ ना देखिएगा। अगर आप ताकतवर हैं तो आपकी ताकतवरी और आपका जितना भी ताकत का नशा है वो आपके अंदर घुसेड़ देंगे इंशाल्लाह ताला और आपको आपके घरों में घुसकर मारेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिशलियत एक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं बात करना चाहूँगा कि पार्लियामेंट के सेशन के अंदर काजी जस्टिस फाइज ईसा की एंट्री, क्या वो एंट्री आइन के मुताबिक थी या नहीं, और उसको अवाम ने किस नज़र से देखा, सोशल मीडिया किसकी फेवर में रहा और किसकी फेवर में नहीं रहा, आज की ये डिबेट का मौजू होगा। सबसे पहले हम बताते चलें कि पार्लियामेंट का जो सेशन था उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ जजेस थे उनको इन्वाइट किया गया था, क्योंकि आइन की जो 1973 का आइन था, 10 अप्रैल 1973 को आइन मंजूर हुआ था और उस आइन की मंजूरी के बाद जो एक जश्न मनाया जाता है जो गोल्डन जुबली थी, क्योंकि ये तकरीबन जो है वो 50 साल मुकम्मल हो चुके थे इस आइन की मंजूरी को, तो उसमें गोल्डन जुबली मनाने के लिए आसिफ अली जरदारी ने, शहबाज शरीफ ने जो है मुख्तलिफ जजों को इन्वाइट किया था और उसमें मुख्तलिफ जज जो हैं वो तो नहीं पहुंचे, लेकिन काजी फाइज ईसा पार्लियामेंट के अंदर क्यों पहुंचे और वो क्यों कंट्रोवर्शियल हुए और क्यों उन्होंने वहां पर जाकर अपने राइट लेफ्ट जरदारी और इसके अलावा जो है वो शहबाज शरीफ को बिठाकर वहां पर तकरीरें सुनी, जजों के खिलाफ तकरीरें सुनी और उससे क्या असर हुआ, ये आपको आने वाली डिबेट में आगे चलकर बताते हैं। तो सबसे पहले दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। अगर आप समझते हैं कि आपको बहुत ही जबरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन मिल रही है तो 1 मिनट से पहले आप जाएं और बेल आइकन को दबाकर वापस आएं। तो अब हम डिबेट शुरू करते हैं। वेलकम बैक। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनके बहुत सारे फैसले कंट्रोवर्शियल रहे हैं और ऑब्वियसली आप यहां से एक मिसाल ले लें कि अगर एक मुल्क का सेशन कोर्ट का जज लगा लें, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत दूर की बात है, अगर वो जज जो है वो जिनका केस सुन रहा है अदालत में खड़ा होकर, चोर, डाकू, जेब कतरे, नशई और उनका केस सुन रहा है और उनके साथ ही वो जो है वो आपको बाहर होटल में खाना खाते हुए मिले तो कैसा फील होगा। तो ऑब्वियसली आप तो कहेंगे यार ये तो मतलब जज चोरियां खुद ही करवाता है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह हुआ है कि आपके पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर जेब कतरे, चरसी, अफीमी, नशा बेचने वाले, नशा करने वाले और चोर उचक्के, सारे हर किस्म के रंगबाज जो है वो इस वक्त आपको पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मिलते हैं और उनको विराजमान किसने करवाया है, आपको पता ही है कि किसने विराजमान करवाया है। तो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर ऐसे जबरदस्त किस्म के होनहार लोगों का जो ग्रुप है वो पार्लियामेंट के अंदर है और वहां पर जस्टिस काजी फायज ईसा जैसे पढ़े लिखे शख्स का होना जो है वो सवालिया निशान है, क्योंकि एक तो यह है कि आइन की खिलाफ वर्जी है, दूसरा यह है कि आपने जिन चोर उचक्कों को पकड़ना है उनके साथ ही बैठे हुए हैं आप जो है वो तकरीरें सुन रहे हैं। यानी कि एक तरफ आपने हुदैबिया पेपर में से मिल केस खोला, एक तरफ जो है आपने बाहर में जो इनके रंगबाजों के फ्लैट थे वो फ्लैटों का केस खोला हुआ था, आपने उन्हीं के खिलाफ फैसले दिए और उन्हीं के साथ आप बैठ के राइट लेफ्ट कह रहे हैं कि जनाब एक दूसरे के दुश्मन ना बने और जो है इसी तरह सिलसिला चलते रहना चाहिए, दरगुजर करना चाहिए। मतलब कि आप अपने फैसलों पर इसी तरह से उनको छोड़ेंगे, यानी आपने पापड़ वाले, छाबड़ी वाले और इस तरह के दीगर जितने भी गैर कानूनी अकाउंट्स बने हुए थे जिसमें अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, ट्रांजैक्शंस हुई और आपको जो है वो हर तरफ ये वाजे नजर आ गया कि पाकिस्तान में जो है बेनामी अकाउंट्स बने और उनमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई, उनसे पैसा ट्रांसफर किया गया और बाहर के मुल्क में भिजवाया गया। तो इसमें हर किस्म के जो एक आपको जो है वो रिसोर्सेज होने के बावजूद, आपके पास सबूत होने के बावजूद, आपने उनको नहल भी किया, उसके बावजूद आप जो है उनके राइट लेफ्ट में यानी बाजू में बैठकर आप फैसले करवा रहे हैं। और फैसले किस किस्म के करवा रहे हैं कि मतलब आप कह रहे हैं कि जनाब सब कुछ मिल बांट के होना चाहिए। तो आपकी डायरेक्शन काजी फाइज ईसा साहब साफ नजर आ गई। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आप पर एक्शन लिया
आपके खिलाफ रेफरेंस भी दायर हुआ। यकीनन इंशाल्लाह ताला अगर आप अपने करतूतों से बाज नहीं आएंगे तो नाहल भी होंगे। और इस वक्त कंडीशन क्या है कि मुल्क के ताकतवर हल्के पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं करवाने जा रहे। ये इस वक्त जो है इस्लामाबाद से खबर है। इस्लामाबाद के जो एक सुप्रीम कोर्ट है उसकी चार दीवारी के इर्द गिर्द जो है वहां पर आइन की हिफाजत के लिए, उस बिल्डिंग की हिफाजत के लिए एतजाज हसन साहब वहां पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने पूरे पाकिस्तान के वकला से दरख्वास्त की है कि आप यहाँ पर आइन की हिफाजत के लिए पहुंचे, क्योंकि इस वक्त जो सुबह की डेट में फैसला होने जा रहा है वो बहुत ही एक जबरदस्त और तारीखी फैसला होने जा रहा है। और वो तारीखी फैसला है क्या? तारीखी फैसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने जो है वो इलेक्शन में पैसा जारी नहीं किया, यानी उनको इंस्ट्रक्शन थी कि आप इलेक्शन के लिए 10 तारीख को फंड जारी करें कि आपने इलेक्शन करवाने हैं, उन्होंने ना तो फंड जारी किए हैं और ना इस वक्त पैसा जारी किया है। पूरी काबीना ने पे जनाब इसके ऊपर साइन कर दिए हैं कि हम इलेक्शन नहीं करवाने जा रहे। शहबाज शरीफ अपने लंबे बूटों के साथ जनाब नाहल होने जा रहे हैं और उनकी पूरी काबीना नाहल होने जा रही है। तो इस नाहल काबीना जो को ने बदमाशी पे ऑब्वियसली उतरना है, तो उस बदमाशी से इस जजों को बचाने के लिए जो है वो एतजाज हसन साहब मैदान में आए हैं और मैदान में आकर जनाब उन्होंने एक ऐलान किया है कि हम इस बिल्डिंग की, कानून की, जजों की हिफाजत करेंगे। और ऑब्वियसली इस वक्त पूरे पाकिस्तान का यही वतीरा होना चाहिए कि अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमलावर होते हैं तो उस बिल्डिंग की, उन जजों की हिफाजत किसने करनी है? मैंने और आपने ही करनी है। तो आप इस वक्त अगर जहां कहीं भी हैं तो अपने घरों से निकलें और इस्लामाबाद में आप चारों तरफ जो है वो रेड जोन में फैल जाएं और रेड जोन में फैलकर आप उस बिल्डिंग की, उन जजों की हिफाजत करें, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो एक तारीखी फैसला देने जा रहे हैं। पाकिस्तान में तारीख बदलने जा रही है और तारीख यूं बदलेगी कि ताकतवर लोग जो है वो अपनी मर्जी से फैसले लेना चाहते हैं लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के अवाम के उमंगों के बिल्कुल मुताबिक फैसला देने जा रही है कि शहबाज शरीफ और उसकी पूरी काबीना नाहल होने जा रही है। और इंशाल्लाह ताला ये इस किस्म के जो फैसले हैं पाकिस्तान की तारीख में उनको सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। इंशाल्लाह ताला इस किस्म के जो फैसले होंगे उनको पाकिस्तान की तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा और पाकिस्तान की तारीख में अपनी नौयत के ये वाहिद फैसले होंगे जो पाकिस्तान की तारीख को रकम करेंगे। और चोर उचक्के जो है वो पार्लियामेंट के अंदर विराजमान होकर इंटरनेशनल ताकतों की मर्जी से पाकिस्तान में आकर हुकूमतें संभाल कर वो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पर कब्जा जमा लेंगे। ऑब्वियसली अगर आप सऊदी अरब को देखें तो सऊदी अरब चाइना के साथ मिलकर जो करेंसी के खिलाफ एक जंग की कैफियत बना रहा है और उन्होंने ओपेक कंट्रीज में शामिल होते हुए अमेरिका के कहने पर तेल की पैदावार को ज्यादा नहीं बढ़ाया और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर जो है वो शाह सलमान ने बात की है। तो एक बदलती हुई दुनिया के अंदर कैफियत जो है कि दुनिया चाइना की इजारादारी में जा रही है और अमेरिका की इजारादारी से निकल रही है। उसी दौरान में पाकिस्तान के अंदर जो एक मामला थे कि एक बहुत ही सरगर्म बंदा जो कि अमेरिकी जो डिप्लोमेसी है उसको दुनिया में शिकस्त दे रहा था और अमेरिकी डॉलर को भी शिकस्त दे रहा था, तो उसको उसकी सीट से हटाकर ये क्या समझते हैं कि ये पक्के सीट पर काबिज हो जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि बयान दिया था इमरान खान ने और ये कहा था कि हम जो है वो अपनी फायदे की बात करेंगे, चाहे हमें रशियन कैंप में जाना पड़े या चाइनीज कैंप में जाना पड़े। तो उसने तो वाज़ेह ऐलान कर दिया था, लेकिन जनरल बाजवा ने कहा नहीं नहीं जनाब ये तो अपनी मर्जी से बात कर रहा है, मैं तो अमेरिकी कैंप में रहूंगा। और आखिरी दिनों में आपने देखा होगा कि जनरल बाजवा जो है उसने अमेरिकी कैंप में रहने के लिए एक बयान भी दाग दिया था। हालांकि आर्टिकल 6 इसके ऊपर ही लगता है कि जनाब तू मामा लगता है। बात यह है कि एक मुल्क का जो वजीर आजम है, मुंतखब वजीर आजम, वो अपनी पॉलिसी का इजहार कर रहा है कि हम रशियन कैंप में जाएंगे या चाइनीज कैंप में जाएंगे और आप मामे खां बन के इस मुल्क के जो है वो जा रहे हैं जनाब अमेरिकी कैंप में। सी पैक बनाए चाइना और आप अमेरिकी कैंप में जाएं, मतलब ये बात है करने वाली। तो इस वक्त दुनिया जो है बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के फैसले ले रही है और स्ट्रॉन्ग किस्म के इस वक्त मुल्क को जो है वो वजीर आजम दरकार है, सदर दरकार है। तो इस जैसा वो अजीब व गरीब किस्म का बौंदला सा शख्स जो इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत पर मुसल्लत है, जिसका नाम शहबाज शरीफ है, जिसको दुनिया जानती भी नहीं है, अजीब किस्म की उसकी बड़ी लैंग्वेज है और अजीब व गरीब किस्म का बीमार शख्स है, उसको बात करने की तमीज नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जाकर लिखी हुई पर्ची वो पढ़ता है और ना उसको बात करने का पता है, ना दुनिया में जाकर पर्चियों के बगैर वो चल नहीं सकते।
तो इस किस्म का बौंदला सा शख्स पाकिस्तानी आयन के ऊपर मुसल्लत है और पाकिस्तानी आयन को अपने घर की लौंडी समझ रहा है और वो चाहता है कि जनाब इस किस्म की जाली, झूठी, बेगैरत और अजीबो-गरीब किस्म के रंगबाज जो लोग, चोर, डकैत, अफीमी, चरसी, जो लोग इस वक्त पार्लियामेंट का हिस्सा हैं और पाकिस्तानी आयन को आंखें दिखा रहे हैं, पाकिस्तानी आयन को पामाल करने की कोशिश कर रहे हैं, 1997 की 98 की तारीख को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, जजों पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और एक दोबारा से एक घिसी पीटी तारीख जो है वो दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो उनके लिए हमारा ये पैगाम है कि आप आंख उठाकर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ ना देखिएगा। अगर आप ताकतवर हैं तो आपकी ताकतवरी और आपका जितना भी ताकत का नशा है वो आपके अंदर घुसेड़ देंगे इंशाल्लाह ताला और आपको आपके घरों में घुसकर मारेंगे। पाकिस्तानी आयन के साथ खेलने की इजाजत बिल्कुल किसी को नहीं देंगे। आज मैं बिल्कुल सीरियस टॉक कर रहा हूं आपसे। अगर आपने पाकिस्तानी आयन से खिलवाड़ करने की कोशिश की, पाकिस्तानी आयन को पामाल करने की कोशिश की, और पाकिस्तान का आयन बिल्कुल वाजे है और वाजे क्या है कि पाकिस्तान में 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, सीधा और साफ आयन है। जो इंडिया का चीफ जस्टिस है और जो हाई कोर्ट का जज भी रह चुका है, उसने तो वाज़ेह अल्फाज में कहा कि 15 मिनट का फैसला है। पता नहीं कौन से लोग आपके मुल्क पर मुसल्लत होकर आपको जो बहका फिसला रहे हैं। 15 मिनट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस फैसले को खत्म क्यों नहीं करती कि 90 दिन के अंदर आपके इलेक्शन होने हैं। कहता है मैंने आयन पढ़ा है, तो पता नहीं कौन से लोग आपको कहते हैं कि जनाब जो है वो सो मोटिव क्यों लिया। एक अजीब सी बत्ती की तरफ लगा दिया, ट्रक की बत्ती की तरफ, कि सो मोटिव लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। भाई फैसला इलेक्शन का है, सो मोटिव का नहीं है। आप जो है इस मुल्क को ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं। आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने, या तो आयन को चेंज करें, और आयन को चेंज करने की जो एक सोच रहा है जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनकी भी जरूरत नहीं है कि वो आयन को चेंज करें। आयन वाइन वो चेंज नहीं कर सकते। लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जनाब उसकी वजह क्या है कि इनके पास तकरीबन 140 बंदा जो है वो कह रहा है कि हमने आपके टिकट नहीं लेने। बाजी मरियम ने उनको ये कहा है कि जनाब आप ना ऐसा करें कि 5 करोड़ जो है वो फंड ले लें, पार्टी फंड, और आप जो है हमारा टिकट ले लें। वो कहती हैं बीबी तुसी इदा करो कि 10 करोड़ ले लो लेकिन साड़ी जान छड़ दो। तो इस तरह से इनको जवाब मिल रहा है। असल में जब इनके पास बंदे नहीं होंगे और इलेक्शन करवाने के लिए बंदे ही नहीं होंगे तो वो किस तरह से जो है वो कहेंगे कि जनाब इलेक्शन करवा लो। इस वक्त मर रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, अपनी जान को रो रहे हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। बंदे इनके पास है नहीं, बंदे नहीं है तो इलेक्शन कैसे करवाएंगे। वो बंदे तो लेके आओ, बंदे दे पुत्रो। बंदे दे पुत्र तो है नहीं, ये जानवर के पुत्र मुझे लगते हैं। लेकिन बात यह है कि जानवरों से भी ज्यादा बढ़कर वो शक्ल तो देखो, राणा सनाउल्लाह की बदमाश। मुझे तो समझ नहीं आती कि एस्टेब्लिशमेंट को यही बंदा मिला, एक अजीब और गरीब सा चमचड़िक की शक्ल का बंदा। मतलब इस मुल्क पर चमचड़िक की तरह जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चमड़ गया है। और यार जाओ यार, काम करो, जाकर जान छोड़ो हमारी। अजीबो गरीब किस्म के बंदे हो, अजीबो गरीब किस्म की तुम्हारी, अल्लाह माफ करे कहना नहीं चाहिए, शक्ल है। किस तरह से मतलब नूर ही नूर बरस रहा है यार तुम्हारी शक्ल के ऊपर। जाओ यार, जान छोड़ो हमारी। मुल्क को बर्बाद करके रखा हुआ। कहाँ गई महंगाई, कहाँ गई जो है वो पेट्रोल का रेट, डीजल का रेट। मौलाना डीजल भी गायब, पेट्रोल का रेट भी गायब, डीजल का रेट भी गायब, टमाटर का रेट भी गायब, आलू का रेट भी गायब। ना कोई नाम लेने वाला है, ना कोई बताने वाला है अवाम को। जो चैनल है उनका मुंह बंद कर दिया है पैसा देके। अब ना उनको पेट्रोल 150 रुपए में उनको महंगा लग रहा था, 280 रुपए में, 90 रुपए में उनको सस्ता लग रहा है। अजीबो गरीब किस्म की यार मखलूक है। अजीबो गरीब किस्म के बेगैरत लोग पाकिस्तान में जो है ना वो चैनल चला रहे हैं और चैनलों का हिस्सा है। अजीब किस्म के जो है मतलब यजूज मजूज की कौम जो है हमारे मुल्क को जो है चमटी हुई है और जनाब खाए जा रही है, खाए जा रही है। जिसका जो मुंह में आता है, जो हाथ में आता है पकड़ के खा जाता है। ना अब उनको महंगाई नजर आती है, ना गरीब अवाम नजर आते हैं, ना उनको जो है वो चीनी, घी और चीजों का रेट सता रहा है। अजीब व गरीब किस्म की मखलूक जो है वो पाकिस्तानी आयन के साथ और पाकिस्तानी कौम के साथ खिलवाड़ कर रही है। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। उनके अज़ाइम को खाक में मिला देंगे और पाकिस्तान को आगे बढ़ाते रहेंगे और इनका रास्ता हम रोकते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।